सरुखेतरी विधानसभा क्षेत्र पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा करने में कामयाब रही। यहाँ पर एआईयूडीएफ तीसरे नंबर पर रही, एजीपी दूसरे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 77,045 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज बंधु इस इलाके की राजनीति के अंदर पूरी तरह से एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पक्ष के तौर पर देखे जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर अगर देखा जाए तो कई राजनीतिक पहलू हैं और उसको उजागर करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इस बार कितना जो तो मजबूती से वोट मिलेगा या नहीं, ये सबसे अहम रहेगा। लेकिन एआईयूडीएफ भी काफ़ी मेहनत करते हुए इस इलाके के अंदर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर जो तो अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, विधानसभा के चुनाव को लेकर अगर देखते हैं तो कई चीज़ें निकल के सीधी तौर पर सामने आती हैं। इस बार बड़ी बात ये भी हो सकती है कि सौरखेतरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एआईयूडीएफ और आईएनसी के चलते, यानी कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के चलते एजीपी यहाँ पर जीत दर्ज कर जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि विकास और कई चीज़ों को लेकर तीनों भी अपने अपने तर्ज पे लड़ रहे हैं। एजीपी अगर जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, एआईयूडीएफ जीतती है तो ज़रूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है अगर दोनों की मिलाकर सत्ता बनती है तो। लेकिन बेसिक तौर पर दोनों के झगड़ों के चलते जो है तो आम जनता का ही नुकसान हो रहा है। लगातार हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं कि असम के अंदर जिस तरह के हालात है और जिस तरह की कंडीशन बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भी एक अहम रोल रहा है। पूरी तौर पर अगर देखा जाए तो सौरखेतरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत पकड़ के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ में ही जो तो मुकाबला रहेगा। लेकिन अगर दोनों गठबंधन कर जाते हैं तो एजीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।